आज हम बात करेंगे अकेलेपन के बारे में। अलोन, जो आज पैंडेमिक की तरह पूरी दुनिया में फैल रहा है। आज ज़्यादातर लोग भीड़ में होने के बाद भी अकेला महसूस कर रहे हैं। ऐसा क्यों? और बहुत सारे लोग इसके कारण सुसाइड और या डिप्रेशन, एनेक्सिया जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। क्यों? आज हमारे पास सब कुछ है, इंटरनेट है, हम सोशल नेटवर्क साइट है, हम कितने सारे लोगों से जुड़े रहते हैं, फिर भी अकेले हैं। इसका रीज़न, और कई बंदे कह सकते हैं कि अकेला होने का मेन रीज़न ये है कि हम अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, कुछ देर किसी से बात करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद किसी और से बात करोगे, फिर हमारे पास इतने सारे लोग मिल जाते हैं हमें कि हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे को भी ना अपने पास नहीं आने देते, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इस इससे नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है? अब आप सोच रहे हो कि पॉजिटिव पॉइंट कैसे हो सकता है अकेलेपन के। अभी हम इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। नेगेटिव पॉइंट, सबसे पहले हम नेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे कि आप अकेले हैं, अगर आप उसको सही से फेस नहीं कर रहे, अकेलेपन को सही जगह अपने लिए यूज नहीं कर पा रहे, तो आप डिप्रेशन, सुसाइड, आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, अपने करियर हो या किसी भी रीजन से। ये सब होने का कारण क्या है? या तो हार्ट ब्रेक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, या कोई आपका फैमिली मेम्बर आपसे दूर चला गया यानी उसकी डेथ हो गई, या और भी कई रीजन हो सकते हैं, वो सबके पर्सनल है। लेकिन अब पॉजिटिव पॉइंट की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी लाइफ में एक टाइम पर अकेले हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने अकेलेपन का सही यूटिलाइज करा। आज वे दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों में गिने जाते हैं। एक टाइम पे मार्क जोकरबर्ग और ओशो, ओशो का नाम तो सबने सुना ही होगा। ओशो का, जब वो मेरे ख्याल से 17 to 18 ईयर का था, तो वो एक लड़की से प्यार करता था जिसकी डेथ एक बीमारी के कारण हो गई थी। उसके बाद ओशो अपने आप को अकेला इतना फील करा कि उसने डेथ को फेस करा। डेथ को फेस करने के बाद ही उसके पास इतनी नॉलेज का ज्ञान बढ़ गया। ऐसी बात है, उसके पास पहले ज्ञान नहीं था, पहले भी था, लेकिन एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए उसने उस पॉइंट को ट्रिगर करा। और काफ़ी सारे लोग अकेले होने के बाद अपने अंदर की सही ज्ञान, अपने अंदर का सही इंसान आप क्या हो, क्या बनना चाहते हो, अपने ड्रीम्स, सब कुछ अच्छे से एनालाइज कर पाते हो, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हो। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, उस फेस में जो पेन या पैनिक अटैक्स आते हैं, सबसे पहले हमें उस चीज़ को फेस करके आगे निकलना होता है। लेकिन वो यही चीज़ नहीं कर पाते, इसी से बचने के कारण वे एक शॉर्टकट अपनाते हैं। या तो वे सुसाइड कर लेते हैं, या लाइफ को अकेलेपन में गुजार देते हैं, नशे में पागल हो जाते हैं। ऐसे आपके साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपके आसपास में भी काफ़ी सारे आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। बट हमें पहचानना आना चाहिए कि हम कैसे पहचाने कि किसी बंदे को हमारी नीड है या वो अकेला है भीड़ में होने के बाद। अभी एक केस यूएसए का आया था, उसमें एक फैमिली का बंदा था, यानी मैन था, मेरे ख्याल से 30 से 35 के बीच का उसने क्या करा कि अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाई, पूरा वीकेंड अच्छे से बिताया, पूरी छुट्टियाँ वुट्टियाँ हॉलीडे। उसके बाद जाता है अपने कमरे में, मेडिसिन लेता है, एक्चुअली वे जहर ले रहा था और सुसाइड कर लेता है। इस चीज़ से उसके फैमिली वाले भी सोचते हैं कि जो इंसान हमारे साथ कुछ देर पहले तक पूरी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, वीकेंड को कर रहा है, वो अचानक सुसाइड क्यों कर लेता है। यही वो चीज़ बता रहा हूँ, आपके साथ होते हुए बाद भी बहुत सारा अकेलापन है। इससे बचने का उपाय, अब इससे बचे कैसे हम? सबसे पहले, जब आप अकेले होते हैं तो आप ओवर थिंकिंग करना चालू करते हैं। आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे पुरानी यादें या विचार, थॉट्स कुछ या और भी चीज़ें आती हैं जो आपको परेशान करती हैं। आपको सबसे पहले देखना है कि वो विचार आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है या नहीं है। क्या वो हमें सिर्फ परेशान करने के लिए आ रहा है या माइंड का इल्यूजन है। अगर वो इल्यूजन है या माइंड का सिर्फ थोड़ी देर के लिए कोई केमिकल, यानी वो वाली एमबीबीएस मूवी देखी है, मुझे नाम याद नहीं है मूवी का, लेकिन संजय दत्त की एक मूवी थी, वो बंदा कहता है कि तुम्हारे दिमाग का केमिकल लोचा है। अरे सच भी है, बहुत सारे बंदों को अकेलापन के कारण उसका ब्रेन ही होता है। तो हमें ये देखना है कि सबसे पहले वो विचार हमारे लिए सही है या गलत है, या सिर्फ वैसे ही हमारा माइंड उसको डेवलप कर रहा है। एक एक करके विचार देखो और उसका रिजल्ट देखो
कि वो फ्यूचर में क्या हमारे लिए क्या करेगा, या क्या फ़ायदेमंद है या नुकसान देगा। अगर कुछ भी नहीं है तो क्या फ़ायदा। अगर जिस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं वो आगे चल के चेंज होएगी या नहीं होएगी। और ऐसी भगवत गीता देख लो, उसमें बताया गया है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, वो टाइम के साथ चेंज हो जाती है। इसलिए उस टाइम का इंतजार करिए और अपनी सिचुएशन को चेंज करिए। अगर अगर आप भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं या डिप्रेशन में, एनेक्सिया में हैं, तो आप हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ सकते हैं। मैं ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए कम्युनिटी तैयार कर रहा हूँ, जिसमें वो मेरे साथ गूगल मीट से जुड़ सकते हैं, अपने क्वेश्चन, अपनी फीलिंग मेरे साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं। और मैं उन्हें, या जो उनके माइंड में विचार आ रहे हैं, किसी भी टाइप के आ रहे हो, चाहे अच्छे हो, बुरे हो, वो मेरे साथ एक्सप्रेस करें। मैं उसका सॉल्यूशन बताऊँगा और उससे बाहर निकलने में आपकी मदद करूँगा। अगर आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उस पे मैसेज करिए, मैं आपको गूगल मीट का लिंक दे दूँगा, टाइमिंग बता दूँगा, उस टाइम पे ऑनलाइन आइए, मेरे साथ गूगल मीट से जुड़िए, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूँगा। थैंक यू।